नाज़रीन आदाब, 7 जुलाई 2022 मुताबिक 7 ज़िलहिज्जा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने वजारती ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक बुध को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने मरकजी काबीना से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है। नकवी के अलावा जनता दल यू कोटे से वजीर बने RCP सिंह ने भी मोदी काबीना से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। काबिल जिक्र है कि न ही बीजेपी ने मुख्तार अब्बास नकवी को और न ही जनता दल यू ने RCP सिंह को इस बार राज्यसभा भेजा है। दोनों की ही मुद्दतकार 7 जुलाई को राज्यसभा में खत्म हो रही है। ज़राए से मौसूल खबर के मुताबिक मुख्तार अब्बास नकवी को नायब सदर के ओहदे का उम्मीदवार बनाए जाने की बात चल रही है। नकवी को हाल ही में हुए राज्यसभा इंतखाबात में बीजेपी ने नामजद नहीं किया था। तब से कयास आराइयां की जा रही थी कि पार्टी उन्हें एक बड़े रोल में लाना चाहती है। ज़राए के मुताबिक उन्हें NDA की तरफ से नायब सदर के ओहदे का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। कोलकाता पुलिस ने बुध के रोज एक बार फिर मुअत्तल बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा को नोटिस जारी कर 11 जुलाई को पूछताछ के लिए मौजूद रहने की हिदायत दी है। नुपुर शर्मा ने कोलकाता पुलिस के सामने पेश होने के लिए मजीद वक्त मांगा है। ताहम कलकत्ता पुलिस साबिक बीजेपी लीडर को ये मौका देने को तैयार नहीं है। दरअसल नुपुर के तबसरे ने मगरबी बंगाल में कुछ अक़लियती तबके की अक्सरियत वाले इलाकों समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कशीदगी और तशद्दुद को जन्म दिया है। यही वजह है कि उनको कोलकाता पुलिस पूछताछ के लिए बुला रही है। एक और खबर के मुताबिक आवाम को उस वक्त महंगाई का बड़ा झटका लगा जब LPG सिलेंडर के दामों में इजाफा हो गया। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में बुध के रोज 50 रुपए फी सिलेंडर का इजाफा हुआ है। बढ़ती हुई कीमतों का इतलाक आज से किया जाएगा। इस इजाफे के बाद दिल्ली में LPG सिलेंडर 1053 रुपए फी सिलेंडर के हिसाब से दस्तयाब होगा। 5 किलो के घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा हुआ है और इसमें 18 रुपए फी सिलेंडर का इजाफा किया गया है। इसके साथ ही 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 8 रुपए 50 पैसे की कमी भी की गई है। महाराष्ट्र के नासिक शहर से करीब अयोला जिला में कल शाम एक अफगानी पनाह गुज़ीन आलिम दीन को गोली मार कर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने कत्ल की वजह जायदाद का तनाज़ा बताया है। एक तफ्तीशी अफसर के मुताबिक ये वाक़या शाम 7:15 के करीब अयोला MIDC इंडस्ट्रियल जोन के करीब एक खुले मैदान में रूनुमा हुआ। पुलिस के मुताबिक कम अज कम 4 नामालूम अफराद ने अफगान आलिम पर मुतअद्दिद राउंड फायर किए, जिससे उनके सर और गर्दन में गोलियां लगी, जिससे उन्होंने मौके वारदात पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि मकतूल की शिनाख्त 35 साला ख्वाजा सैयद चिश्ती के नाम से हुई है। दिल्ली की एक अदालत ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तालिबा और समाजी कारकुन सफूरा को ईद उल अजहा के मौके पर कश्मीर वाक़े कश्तवाड़ में अपने आबाई शहर जाने की इजाज़त दे दी है। एडिशनल सेशन जज नवीन गुप्ता ने राजधानी दिल्ली को छोड़ने की इजाज़त देते हुए दरख्वास्त दहिंदा को ऑफिशियल ईमेल के जरिए जांच अफसर को अपने सफ़र का खाका पेश करने की हिदायत दी है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने कहा है कि मरबूत और मुनज़्ज़म कोशिशों से रियासत में GST की वसूली में मुसलसल इजाफा हो रहा है। साल 2021-22 में 98,107 करोड़ रुपए रेवेन्यू GST मौसूल हुआ। इसे मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। 2022-23 की पहली छमाही में रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा होना दुरुस्त समत में अब तक की कोशिशों का बेहतर नतीजा है। आज यहाँ लोक भवन में वज़ीर आला के सामने रियासती महकमा टैक्स का प्रेजेंटेशन दिया गया। उन्होंने कहा कि GST कंजम्पशन पर मबनी टैक्स निज़ाम है। इस टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से डीलर बेस को बढ़ाने के लिए की गई कोशिशों के अच्छे नतायज बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुसलसल कोशिशों के बाइस इस वक्त GST में रजिस्टर्ड ताजिरों की तादाद बढ़कर 17.44 लाख हो गई है, जो कि मुल्क में सबसे ज्यादा है। यूपी हुकूमत के वजीर ट्रांसपोर्ट और ओम प्रकाश राजभर के निहायत करीबी साथी दयाशंकर सिंह ने कहा है कि राजभर बीजेपी के पुराने हलीफ रहे हैं। राजभर जो कहते हैं वजीर आजम उसे पूरा करते हैं। 2024 से पहले कुछ भी हो सकता है। राजभर के बीजेपी के साथ आने के सवाल पर दयाशंकर सिंह ने कहा कि वो सिर्फ हमारे साथ हैं और मुस्तकबिल में कुछ भी हो सकता है। इस दौरान दयाशंकर सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर किसी ने मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई है तो कार्रवाई की जाएगी और किसी को किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर आला और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने न्यूज चैनलों पर नफरत अंगेज खिताब और फर्जी खबरों की तरसील को सख्त तशवीश का मौजू करार देते हुए कहा कि इस तरह के वाकयात से आम जिंदगी मुतासिर होती है। इसके पेश नजर हुकूमत को संजीदा इक़दाम करने चाहिए। मोहतरमा मायावती ने बुध को ट्वीट पर लिखा कि फेक न्यूज, हेट स्पीच, इश्तियाल अंगेज खिताब वगैरह के सिलसिले में ताबड़तोड़ पुलिस कार्रवाई पूरे मुल्क में काफी संगीन शक्ल अख्तियार कर चुकी है। मायावती ने कहा कि रियासती हुकूमतों को कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए संजीदगी से काम करना चाहिए, तभी लोगों को कशीदगी और पुरतशद्दुद माहौल से आज़ादी मिल सकती है।
उत्तर प्रदेश कानून साज काउंसिल की 135 साल तारीख में पहली मरतबा कांग्रेस अब कानून साज काउंसिल से खाली हो गई। अगर तारीख के दरीचे में जाएं तो मालूम होता है कि रियासत उत्तर प्रदेश में कानून साज काउंसिल के क़याम के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि कानून साज काउंसिल में कांग्रेस का कोई नुमाइंदा मौजूद न हो। ताहम बुध के रोज उत्तर प्रदेश कानून साज काउंसिल से कुल 10 मेंबरान रिटायर हो गए। उनमें कांग्रेस के दीपक सिंह भी आज कानून साज काउंसिल के रुकन की हैसियत से सुबुकदोश हो गए और अब कानून साज काउंसिल में कांग्रेस का कोई मेंबर नहीं है। अवधनामा में शायर जिले की खबरों के मुताबिक अमरोहा में उत्तर प्रदेश उर्दू अदब सोसाइटी ने दावत फसल बहारा यानी आम की दावत का एहतमाम किया, जिसमें शहर अमरोहा के इल्मी, समाजी, अदबी, सियासी और सहाफती शख्सियात ने हिस्सा लिया और एक मुनफरिद फ़ज़ा में शहनशाह समर आम और शायरी का लुत्फ़ लिया। इस तकरीब खुसूसी की सदारत सरताज आलम मंसूरी और मेहमान खुसूसी के तौर पर अमरोहा के मेंबर ऑफ असम्बली हाजी महबूब अली और मेहमान जी वक़ार के तौर पर साबिक़ MLC परवेज़ अली, साबिक़ चेयरमैन हाजी इकरार अहमद अंसारी ने हिस्सा लिया। शीबान कादरी की निज़ामत में शेरी सिलसिले का आगाज़ डॉक्टर नासिर अमरोहवी ने किया, जिसके बाद डॉक्टर लाडले रहब और डॉक्टर जमशेद कमाल ने अपने अपने कलाम पेश किए। बरेली में दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन मुफ्ती अहसन रजा खान कादरी ने ईद उल अजहा पर ममनू जानवरों की कुर्बानी न करने की अपील की है। उन्होंने मुसलमानों से ये भी कहा है कि एक अच्छे शहरी होने का फर्ज अदा करते हुए सफाई सुथराई को बरकरार रखें और सिर्फ हलाल पैसे से कुर्बानी दें। दरगाह आला हजरत में दीनी मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए सज्जादा नशीन अहसन मियाँ ने ईद उल अजहा के मजहबी पहलू पर रोशनी डाली और मुसलमानों से अपील की कि वो ये त्यौहार अमन सुकून के माहौल में बनाएं। इस दौरान खुलेआम कुर्बानी न करने की सख्ती से हिदायत भी की गई। गुज़श्ता रोज बैतुस्सलात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में मरहूमा तलस सईद नकवी के इसाले सवाब के लिए मजलिस अज़ा बसिलसिले चहल मरहूमा के शौहर सैयद सईद अख्तर नकवी की जानिब से इनेकाद किया गया। मौलाना डॉक्टर सैयद अब्बास अली नकवी ने खिताब करते हुए कहा कि इबादत दो तरह की है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह शायद अल्लाह ताला माफ भी कर दे, लेकिन हुकूकुल इबाद की पैरवी और पाशदारी निहायत लाजिमी है। उन्होंने आखिर में मसाइब शुहदा करबला और असीरान करबला बयान किए, जिस पर हाज़रीन मजलिस की आंखें अश्कबार हो गईं। निज़ामत के फ़राइज़ सैयद खुर्शीद हैदर ने बहुस्न खूबी अंजाम दिए और अपनी मरहूमा हमशीरा की काबिल इत्तिबा खूबियों को अशआर की सूरत में पेश किया। मग़रिबी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक खातून ने अपने शौहर और देवर के खिलाफ बीवी की अदला-बदली यानी स्वीपिंग करने का इल्जाम लगाया है। मुतासिरा ने अपनी शिकायत मुजफ्फरनगर के एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने रखी, जिसके बाद पुलिस ने अदालत के हुक्म पर मुलजिम शौहर और उसके बहनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुतासिरा खातून ने अदालत को बताया कि उसका शौहर अक्सर उसे बीवी की अदला बदली करने वाली पार्टियों में ले जाता था और जाने से इनकार करने पर उसे मारता पीटता और जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता। पुलिस के पास जाने की सूरत में जान से मारने की धमकी दी जाती। पुलिस ने मुताल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। शजरकारी मुहिम के तहत जामिया अरबिया कंजुल उलूम टांडा अम्बेडकर नगर के कारगुजार प्रिंसिपल खिसाल अख्तर अंसारी ने आज पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने आवाम को माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में दरख्तों की अहमियत से वाकिफ कराया और कहा कि शजरकारी से न सिर्फ माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रहता है बल्कि ये सदक़े जारिया भी है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाने की अपील करते हुए कहा कि नस्ल इंसानी के दायमी तहफ़्फ़ुज़ के लिए न सिर्फ एक दिन बल्कि पूरे साल शजरकारी मुहिम को जारी रखा जाना चाहिए। औधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक ब्रितानिया के वज़ीर ख़जाना और सेहत ने अपने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके नतीजे में वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की वज़ारत उज़्मा का खात्मा भी हो सकता है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ऋषि सिंह और वज़ीर सेहत साजिद जावेद दोनों ने यके बाद दीगरे चंद मिनटों के फ़र्क से वज़ीर आज़म को अपने अपने इस्तीफ़े भेजे। ये इस्तीफ़े उस वक्त सामने आए हैं कि जब बोरिस जॉनसन ने जिनसी बदसलूकी की शिकायत का सामना करने वाले रुकन पार्लियामेंट क्रिस्टोफर को अहम वज़ारत दे दी और फिर बाद में उन्हें यह ओहदा सौंपने पर माफ़ी भी मांगी। इन दो वज़रा के इस्तीफ़े से बोरिस जॉनसन की हुकूमत को खतरा लाहिक हो सकता है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले आज़मीन हज आज 7 और कल 8 ज़िलहिज की दरमियानी शब मक्का मुकर्रमा से मिना के लिए रवाना होंगे, जहां 2 साल के तवील इंतजार के बाद आज़मीन हज के क़याम के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खेमा बस्ती जदीद सहूलियात के साथ आबाद हो चुकी है। वाज़ेह है कि मनासिक हज के मुताबिक आज़मीन हज को 8 ज़िलहिज का दिन मिना में अपने खेमों ही में क़याम करना होगा, जहां से वो ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की अदायगी के बाद 9 ज़िलहिज की नमाज फजर अदा करने के बाद वकूफ़ अरफा के लिए रवाना हो जाएंगे। वाज़ेह है कि रवां बरस कोरोना वबा के बाद पहली मरतबा 10 लाख आज़मीन हज की सआदत हासिल कर रहे हैं।
हैं, जिनमें 8.5 लाख गैर मुल्की शामिल हैं। हज सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि अहम तरीन मौके पर अमन और सलामती के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। मक्का मुकर्रमा और मशाइर मुक़द्दसा यानी मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात और हज मकामात की तरफ जाने वाली शाहराहों पर तमाम ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अमीर तालिबान मुल्ला हिब्तुल्लाह ने ईद उल अज़हा के मौके पर अपने खुसूसी पैगाम में कहा है कि अफगान सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। ताहम आलमी बिरादरी को भी चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करे। तालिबान के अमीर ने ईद उल अज़हा पर अपने पैगाम में कहा कि अमरीका के साथ फरवरी 2020 में होने वाले अमन मुआहदे की हम मुसलसल पासदारी कर रहे हैं और हम तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात भी चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि वो हमारी हुकूमत को तस्लीम करें। अपने पैगाम में अमीर तालिबान ने मजीद कहा कि अपने पड़ोसियों, खित्ते और आलमी बिरादरी को यकीन दिलाते हैं कि हम किसी को भी अफगान सरजमीन दूसरे ममालिक की सलामती के लिए खतरा बनाने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। इस्लामी जमहूरिया ईरान की बर्री फौज के कमांडर जनरल हैदरी ने मरीवान में 328 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के मुआयने के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान की बर्री फौज स्मार्ट और गाइडेड हथियारों से लैस है और उसके जवानों के हौसले बहुत बुलंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुध को मुल्क के एहतसाब कानून में हालिया तरामीम के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल अहसन ने रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से किए गए एतराज़ात के खिलाफ अपील पर दोबारा समाअत की। फाजिल जज ने दलाइल सुनने के बाद एतराज़ात मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त को खुली अदालत में समाअत के लिए तय करने का हुक्म दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया था कि आईन के आर्टिकल 184(3) के तहत इस अदालत के गैर मामूली दायरे अख्तियार को शामिल करने का मवाद काबिल इत्मीनान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर इमरान खान की अपील को दूर करते हुए समाअत के लिए बुध की तारीख मुकर्रर की थी। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।